रस्सी से बांधा है अश्वत्थामा को। यथा हृतम पशुवत पाशबद्धम आवाम मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नमनं च। यथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशुओं की भांति अश्वत्थामा को बांध करके लाए हैं। और जैसे ही निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं, द्रौपदी ने जैसे ही देखा है, कौन है? बोले अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नहीं, गुरुसुतं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। क्या करें? बोले मुंचिता मुंचिता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, एक बार नहीं, मुंचिता मुंचिता 2 बार। क्यों? बोले ये तुम्हें पता नहीं, गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु के रूप में ही होता है। ये साक्षात तुम्हारे गुरु हैं, वो गुरु को वध नहीं किया जाता। बोले देवी तुम क्या बात कर रही हो? इस पापी को तो मृत्यु दंड देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पर द्रौपदी तो दया की देवी है, कृष्णा है, भगवान दया के सागर। उनने अपनी बहन बनाया ना द्रौपदी को, तो वो दया की देवी। कहने लगी हे स्वामी, मेरे पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर मुझे 5 पतियों का अवलंबन है। पर तेरी गुरु माता, गुरु का तो स्वर्गस्थ हो गए गुरु, पर उनका एक सहारा एक अश्वत्थामा है। और यदि तुम इसका वध कर दोगे तो जो पुत्र वध की पीड़ा मैं सहन कर रही हूं वो तेरी गुरु माता को होगी। तो मैं तो सहन कर ही रही, और पुत्र वध की पीड़ा क्या होती है वो मैं जानती हूं। इसलिए बेटा, इसलिए स्वामी आप इनको छोड़ दो। मुंचता मुंचता, द्रौपदी दया की देवी हैं और 5 पतियों का अवलंबन है, दया की देवी। छोड़ दो। दुर्योधन ने सुना, भीमसेन ने सुना, अरे देवी अर्जुन छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे कि मारो। धर्मराज कह रहे हैं हाँ द्रौपदी आप ठीक कह रही हो, इसको छोड़ देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अर्जुन परेशान, क्या कहे? भीम कह रहे मारो, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे द्रौपदी ठीक कह रहे, क्या करें? तुरंत द्वारकाधीश के सामने, जब भी अर्जुन के जीवन में संकट आया है, भगवान के सामने खड़े हो गए। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी बिहारी जी के पास ना हो, वो हर ताला खोल देते। महाराज क्या करें? बोले सुन तो लिया है। क्या सुन लिया? बोले द्रौपदी कह रही है छोड़ छोड़। भीमसेन कह रहे मां तो इसको मारो भी, वो छोड़। ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्य आततायी बधार्हण। ब्राह्मण कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और आतताई कोई भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, अब अर्जुन की बुद्धि चकराने लगी, महाराज मैं क्या करूं? आपने अच्छा जवाब दिया। आपने कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो ब्राह्मण है और आतताई है, मैं क्या करूं? मेरा प्रश्न तो जहां का था। भगवान ने कहा अर्जुन अब एक बात मानो, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो जो कह रहे हैं उसको मानो। अर्जुन भी भगवान की पक्की चेला हैं, वो समझ गए क्या कहना चाह रहे। वो समझ गए टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बात करते ही नहीं। महाभारत जब शुरू हो रहा था तब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। मोह हो गया था हम युद्ध नहीं करेंगे, तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। प्रारंभ में उपदेश दिया, जब वो कहने लगे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, हे कृष्ण मैं तुम्हारा शिष्य हूं, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तब भगवान ने फिर गीता सुनाई और चेला बना लिया।
और जब चेला बन गए तो महाभारत शुरू हो रही थी, उस समय गीता का ज्ञान दिया, और आज महाभारत पूरी हो गई, आज परीक्षा ले रहे हैं। हर ज्ञान की परीक्षा होती है, अंत में जवाब दे सकता है कि नहीं। लेकिन वो तो चेला गीता का ज्ञान जिसने ले लिया हो, तुरंत समझ गए और अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, उस शिखा को काट दिया और धक्का दे करके भगा दिया। यही अधम ब्राह्मण का वध है। मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसको तिरस्कार कर दो, भगा दो।